जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्योति। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स दैट इज़ एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर 1 रियल नंबर्स का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। ओके, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें फर्स्ट एक लेट लेना होगा, पकड़ना होगा, ठीक है। सो लेट ए बी एनी, तो क्या बोला है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो हमारा फॉर्म क्या होगा, 6q + 1 और 6q + 3 6q + 5 इस टाइप का फॉर्म का होगा, ठीक है। जिसमें q क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। q क्या है, एक इंटीजर है, सम इंटीजर। तो हमें बताना है कि जो ऑड इंटीजर है पॉजिटिव, ओके, वो पॉजिटिव होना होगा। तो वो उसका फॉर्म्स क्या होना होगा, 6q + 1, ऑड होने से +1 + 3 + 5 इस टाइप का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट पकड़ेंगे कि हमारा कोई भी मतलब इंटीजर जो है, ऑड इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हमने a पकड़ा। ओके, सो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ए क्या है हमारा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। एंड यहाँ जो 6 है ना, ये तो फिक्स है सबके लिए। ओके, ये सबके लिए फिक्स है, तो इसे हम बी पकड़ेंगे, ठीक है। एंड बी इक्वल टू सपोज 6। ओके, ए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और बी इक्वल टू हमने 6 पकड़ा, ठीक है। देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूक्लिड का जो एल्गोरिथम फॉर्मूला है उसके हिसाब से क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q + r, ठीक है। ये उनका फॉर्मूला है यूक्लिड जी का, a इज इक्वल टू 6q + r, ठीक है, फॉर सम इंटीजर, फॉर सम, नेक्स्ट पेज लेती हूँ, ठीक है। a इज इक्वल टू 6q + r, ये उनका यूक्लिड जी का एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें r होगा रिमाइंडर, q होगा क्वोशिएंट, 6 हो गया डिवाइजर एंड a इज द डिविडेंड, ठीक है। इस तरह से उनका फॉर्मूला है। तो वेयर a इज इक्वल टू 6q + r फॉर सम इंटीजर दैट इज q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। एंड r का वैल्यू कितना होगा, सिंस q जो है आपका 0 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन हमने सिंस b को क्या पकड़ा था, 6 तक पकड़ा था ना, इसीलिए r का वैल्यू 0 से 6 से छोटा यानी कि 5 तक होगा, ठीक है। तो r का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, बिकॉज कारण क्या होगा, बिकॉज r का वैल्यू क्या है, 0 और 6 से छोटा है, ठीक है। तो 0 के समान भी है और 0 से बड़ा भी है, बट ये 6 से छोटा है। ओके, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, r इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बट लेस देन 6, ठीक है। ये सिंबल जो है ना, इसका मतलब r जो है 0 से बड़ा है, ये सिंबल इसकी तरफ r की तरफ है ना, दैट मीन्स r बड़ा होगा 0 से, और ये नीचे दिया हुआ दैट मीन्स ये इक्वल का साइन बताता है। तो r इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने r का वैल्यू 0 पर आया हुआ है। ओके, एंड एट द सेम टाइम r क्या है, ये सिंबल 6 की तरफ है, दैट मीन्स 6 बड़ा है, r छोटा है, सो r इज लेस देन 6। ओके, इसलिए r का वैल्यू हमें क्या क्या मिला है, 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ओके, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, नाउ अब हम क्या करेंगे, r का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग मतलब उस वैल्यू को पुट कर देना। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, वैल्यू को उस जगह पे पुट करना, ठीक है, बैठा देना। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r, ठीक है, ये जो r का वैल्यूज है, हम r का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। देन वी गेट, क्या होगा, हमें क्या मिलेगा,
वी गेट व्हाट, पहले आर का वैल्यू क्या है 0, सो इफ आर इक्वल टू 0 देन ए का वैल्यू कितना होगा, ए का हमने फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर, 6q तो ठीक है, आर का वैल्यू क्या है 0, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 6q। ठीक है, क्लियर। ए इज इक्वल टू 6q क्यों हुआ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला यूक्लिड जी का, कि ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर। जब आर का वैल्यू 0 है, जब आर का वैल्यू यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स क्या नहीं भी लिखने से होगा, तो ओनली 6q हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 6q। ओके, नेक्स्ट पेज देते हैं। सिमिलरली फॉर, इसी तरह से हम आर का वैल्यू 1 2 3 सब है ना, तो सबके लिए पुट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली फॉर आर का वैल्यू क्या था 0, तो हमने पुट कर लिया। अब 1 के लिए देखेंगे, 2 के लिए देखेंगे, 3 4 एंड 5। ठीक है, आर का 5 तक वैल्यूज के लिए क्या होगा, द वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर था, तो ए वैल्यू ऑफ ए इज कितना होगा, फर्स्ट होगा हमारा 6q प्लस 1 होगा, है ना, 6q प्लस 1, नेक्स्ट 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, आर का वैल्यू 4 पुट करने से आर 6q प्लस 4 होगा, एंड लास्ट 6q प्लस 5। ओके, ये हो गया हमारा ए का वैल्यूज। ठीक है, अब हमें ये देखना है बहुत सारे वैल्यूज, इसलिए हम रिस्पेक्टिवली एक वर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमने रिस्पेक्टिवली वर्ड एक टू ऐड कर दिया। ओके, अब हमें देखना है कि ये तो इसमें हमारा इवन भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इवन कब आएगा, ऑड कब आएगा। ओके, तो हमें तो ऑड वाला क्वेश्चन पूछा गया था, है कि नहीं, कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है इसका फॉर्म क्या क्या होता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, है ना। तो ये दोनों जो है इवन वाला फॉर्म आएगा और ये सब ऑड फॉर्म आएगा, क्योंकि इसमें ऑड नंबर्स एडेड है। ठीक है, देख कर ही पता चल रहा है कि ये ना, ये जो है ऑड फॉर्मेशन है नंबर। ओके, तो इफ ए इज इक्वल टू 6q, 6q मतलब क्या है, 6 इवन है ना, 6 अगर इवन है तो ये जो नंबर होगा, q का वैल्यू कुछ भी पुट करिए। ठीक है, 0 पुट करिए, 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, 3 पुट करिए, 4 पुट करिए, किसी से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला नंबर जो फॉर्मेशन मिलेगा, ए का वैल्यू इवन ही मिलेगा। ओके, एंड 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, ये वाला, ये और ये। ठीक है, ये दोनों इवन है। अगेन हमने जब आर का वैल्यू 0 पुट किया था तब प्रीवियस पेज में, तो उसमें हमें ए का वैल्यू कितना मिला, 6q मिला था, तो 6q जो है वो भी क्या है, इवन ही है। ठीक है, तो 6q प्लस 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये 6q प्लस 4 भी इवन होगा, क्योंकि 4 खुद एक इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है। तो इसके साथ जो भी नंबर आप ऐड करेंगे ना, तो आपका जो रिजल्ट आएगा इवन नंबर ही आएगा। ओके, सो ये सब क्या होगा, इफ दीज ए इक्वल टू ये सब होते हैं, देन ए का ए क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। ठीक है, ए इज एन इवन नंबर। ओके, इवन नंबर होगा तो डिविजिबल बाय 2 भी होगा, है कि नहीं, डिविजिबल बाय 2। ओके, ए इज एन इवन नंबर एंड डिविजिबल बाय 2। ये मैं आपको एज ए नोट में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप नोट के हिसाब से भी देखते रहिएगा। ठीक है, मैं इसलिए अच्छे से एक एक वर्ड समझाती भी जा रही हूँ, लिखते भी जा रही हूँ। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा। तो ए का वैल्यू जब 6q पुट करते, 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4, ये सब क्या होगा, ए का वैल्यू इवन ही देगा। ठीक है, और इवन नंबर है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। ओके, ये 2 से डिवाइड जाएगा। ओके, अगेन एक जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर आपका क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है कि नहीं। तो मैं लिख देती हूँ, ए पॉजिटिव इंटीजर, a positive integer can be, it can be either even, it can be either even or odd. Okay,
इट कैन बी आइदर इवन और ऑड। एक पॉजिटिव इंटीजर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ठीक है। देयरफॉर any positive odd integer is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, okay, where q is some integer। क्लियर। आपका जो पॉजिटिव इंटीजर जो हमने क्वेश्चन में पकड़ा हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है आपका, इवन भी हो सकता है नंबर, ऑड भी हो सकता है। जैसे वन एक क्या है, इंटीजर है, ओके। 2 भी इंटीजर है, जैसे नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 2 3, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। एट द सेम टाइम पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, अगेन ये इवन हो गया, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो है इट मे बी इवन और ऑड, ओके, दोनों हो सकता है। देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कोई भी ऑड अगर देखना है तो ऑड इंटीजर के लिए हमें ऐड क्या करना होगा, 1 3, ठीक है। तो देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, ठीक है, वेयर q इज सब इंटीजर। क्लियर। ये जो ऑड फॉर्मेशन हमें करना है, इसीलिए हमें 1 3 इस सबको पकड़ा है, ओके। इसके नेक्स्ट जाएंगे तो 4 फिर 5 आएगा, तो 5 जो होगा वो नेक्स्ट हमारा ऑड होगा, ठीक है। 4 जो है वो इवन हो जाएगा, तो हम इवन में आ जाएगा, बट हमें क्वेश्चन में ऑड दिखाना है, ठीक है, इसीलिए हमने ऑड को ही सिर्फ दिखाया है। और इवन वाला तो मैंने इसके प्रीवियस पेज में आपको बता ही दिया है कि ये सब इवन होगा, लेकिन ये सब ऑड होगा, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। तो यही हमें दिखाने को बोला था क्वेश्चन में कि आप शो करिए कि हमारा जो ऑड इंटीजर होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसका फॉर्म क्या होगा, 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5। तो हमने शो कर दिया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये थोड़ा थ्योरेटिक टाइप है, तो थ्योरेटिकल टाइप है तो आप तो अच्छे से देखिएगा, ठीक है, समझ लीजिए, फिर अच्छे से लिख कर बताना होगा, ओके। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, मैं फिर से आपको समझा दूंगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ये आर्मी कंटीजेंट जो है, कंटीजेंट मीन्स एक कोई ग्रुप, ठीक है, कोई पार्टी। सो आर्मी का एक ग्रुप है जिसमें 616 मेंबर्स है, ठीक है, लेकिन दे आर इट इज़ टू मार्च। तो जो हमारे क्वेश्चन है, आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, यानी कि 616 मेंबर्स लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे मार्च परेड में, ठीक है, इज टू मार्च बिहाइंड यानी एक आर्मी बैंड है, ओके, यहाँ पे 32 आर्मी लोग हैं, उसके पीछे हमें आर्मी के ग्रुप है, आर्मी कंटीजेंट जिसमें 616 लोग हैं, ओके, और इसमें कितने हैं, 32 मेंबर्स, ये एक पैरेड में है, ओके। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, इन लोग का जो कॉलम्स है ना, ये कॉलम्स इन लोगों का सेम होना पड़ेगा, ठीक है। जो परपेंडिकुलर लाइन से दिस आर कॉल्ड कॉलम्स, और जो सीधा जाएगा ऐसे इसे बोलेंगे रूल्स, ओके। तो हमें कॉलम्स के बारे में बोला है, तो ये कॉलम्स इनका जितना इनका नंबर होगा ना कॉलम्स का, उतना इनका भी नंबर होगा कॉलम्स का, ठीक है। अगर आप इस तरह से यहाँ से देखें तो ये रोज हो जाएगा हमारे इस पीरियड में, ओके, एंड ये कॉलम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जो कॉलम्स है ये हमारा सेम है दोनों पार्टी के लिए, तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो इसमें कितना मैक्सिमम हम लोग का मतलब कॉलम्स हो सकता है जिसमें इन लोग एक अच्छे से लोग मार्चिंग कर सके, जा सके परेड में, ठीक है। तो वो हमारा पूछा गया इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझा ही दिया है, अब चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे, ओके। इसमें हम सेम HCF हमको निकालना पड़ेगा इन दोनों नंबर्स का, तो हम बताना चाहेंगे कि इसमें कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली तो हम वैसे नहीं कर सकते, बिफोर दैट हमें कुछ थोड़ा
एक्सप्लेनेशन देना होगा आंसर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो गिवन क्या क्या दिया है फर्स्ट हमें वो लिखना होगा, ठीक है। व्हाट इज गिवन, गिवन द नंबर ऑफ क्या दिया, आर्मी कंटिजेंट, आर्मी कंटिजेंट, आर्मी कंटिजेंट ना, नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट मेंबर्स, ओके, कितने मेंबर्स हैं, 616, ओके। अगेन और क्या दिया हुआ है, 32 मेंबर क्या है, आर्मी बैंड है, ठीक है। तो हमें लिखना है अगेन नंबर ऑफ आर्मी बैंड, कितने सारे बैंड्स है, तो 32, ओके, ठीक है। तो पैरेड में 32 मेंबर की बैंड है, इसमें 32 तो बैंड है तब जाके आर्मी कंटिजेंट है। तो हमें बताना है कि इसमें कितने कॉलम्स बन रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, ये तो कवर हो गया। तो पहले जो जो दिया है क्वेश्चन में वो हमने अच्छे से लिख दिया है, ठीक है। अब लिखेंगे इन द टू ग्रुप्स, अगर दोनों को सेम एक साथ मतलब सेम कॉलम उन्हें मार्च करना है तो फिर क्या करेंगे, इफ द टू ग्रुप्स, if the two groups have to march in the same column, okay, in the same column, then we have to find out the we have to find out the highest common factor, the highest common फैक्टर, ओके। HCF निकालना होगा हमें दोनों नंबर का। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू ग्रुप्स, ओके, बिटवीन द टू ग्रुप्स, ओके, दैट इज HCF। हमारा दो नंबर क्या था, 616 एंड 32, नो। तो इन दोनों का HCF निकालना होगा। So this will give the, it gives the maximum number of columns, okay। ये हमें क्या डिटरमाइन करेगा कि कितना हमारा कॉलम्स हो सकता है, मैक्सिमम, ओके। इट गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट पेज देते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच they can march, ओके। उनको मार्च करने के लिए जितने भी कॉलम की ज़रूरत है वो हमें कैसे पता चलेगा, 616 एंड 32 दोनों का HCF निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स फार्मूला, हम यूक्लिड का फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं एक एक करके, ओके। एंड अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यूक्लिड का फार्मूला करके, ओके। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम, ओके, हमें एल्गोरिदम यूज करना होगा यूक्लिड जी का टू फाइंड आउट द HCF, ओके। टू फाइंड आउट द HCF, ओके, वी गेट, हमें क्या मिलता है देखते हैं। फर्स्ट हमें देखना दोनों नंबर से बड़ा कौन है, ओके। तो सिंस 616 इज ग्रेटर देन 32, ओके, तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, 616 इधर रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, ठीक है। तो 616 को जब हम 32 से डिवाइड करेंगे तो हमें आपका क्वेश्चन कितना मिलेगा, आप इधर करके देखोगे, आपको फर्स्ट साइड में करके देखना होगा, ओके। तो 616 को जब 32 से डिवाइड करेंगे ना तो आपको यहाँ पे 19 मिलेगा क्वेश्चन, ओके।
तो 19 यू विल गेट द क्वेश्चन एंड साथ में आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 8। मैं भी आपको करके नहीं दिखा रही, जैसे आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो आप करके खुद देखिएगा, जब आप इसको करेंगे तो 19 आपको क्वेश्चन मिलेगा एंड रिमाइंडर यू विल गेट 8। ओके, 32 into 19 plus 8 दिस विल बी योर फॉर्मूला। ओके, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फॉर्मूला। अभी तो हमने क्या देखा, रिमाइंडर 8 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है ना। दैट मीन सेकेंड प्रोसेस फिर से होगा। तो आपकी बार हम किसको डिवाइड करेंगे, 32 को करेंगे, ठीक है। तो 32 इज इक्वल टू कितना होगा, 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 8 इंटू 8 पे कितनी टाइम्स हो जाएगा, 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना हो रहा है 0। तो हमारा प्रोसेस यहीं फिनिश हो गया, ठीक है। आवर प्रोसेस हियर स्टॉप्स। ओके, जब रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा तो हमें वहीं स्टॉप हो जाना है। अब हम देखेंगे कि हमारा ये कितना आ रहा है डिवाइजर। ओके, तो दिस विल बी द HCF। क्लियर, जितना डिवाइजर रह जाएगा ना, जहाँ पे हमारा 0 रिमाइंडर आएगा, उस लाइन में जो डिवाइजर रहेगा ना, वही हमारा HCF होगा आंसर, ठीक है। सो दिस 8 विल बी द HCF ऑफ 616 एंड 832। ओके, सो देयरफॉर हम डायरेक्ट एक लास्ट लाइन लिख देते हैं, हैंस द मैक्सिमम नंबर of columns in which they can march is 8। ठीक है, तो उनका हमारा कॉलम का नंबर कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि हमने देखा HCF हमारा कितना आया 8। सो यही होगा हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जब अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो फिर आज मैं यही स्टॉप करती हूँ। बट स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ आया है कि नहीं। ओके, अगर नहीं फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से समझा दूँगी, ठीक है। तब तक हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।